कभी सोचा है कि वो लड़की उस बैड बॉय के पीछे क्यों पागल है जो उसे इग्नोर करता है, और तुम्हें, जो उसके लिए जान देने को तैयार हो, उसे वो सिर्फ फ्रेंड मानती है। जलन होती है न? गुस्सा आता है? तुम सोचते हो मैं तो इतना शरीफ हूं, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई, औरतें शरीफ मर्दों से प्यार नहीं करती। उन्हें हार्मलेस पालतू जानवर नहीं चाहिए। उन्हें एक रक्षक प्रोटेक्टर चाहिए, और एक सीधा साधा नाइस गाय किसी की रक्षा नहीं कर सकता, वो तो खुद अपनी परछाई से डरता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शरीफ नहीं, खतरनाक कैसे बनते हैं। पार्ट 1, नाइस वर्सेस गुड, शरीफ और अच्छे में फर्क। सबसे पहले समझो कि नाइस होने में और गुड होने में क्या फर्क है। एक खरगोश है, वो किसी को काटता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्या वो एक नैतिक मोरल जानवर है? नहीं। वो नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं सकता। वो शरीफ नहीं है, वो मजबूर है। और एक शेर है, जिसके पास पंजे हैं, ताकत है, जो एक पल में किसी की जान ले सकता है, लेकिन वो अपनी ताकत को काबू में रखता है। यह नैतिकता है। ज्यादातर लड़के खरगोश हैं। तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो क्योंकि तुम लड़ते नहीं हो। नहीं भाई, तुम अच्छे नहीं हो, तुम डरपोक हो। तुम कॉन्फ्लिक्ट से डरते हो, इसलिए तुम मुस्कुराकर हाँ बोल देते हो। पार्ट 2, वाई विमेन हेट नाइस गाइस, औरतें क्यों नफरत करती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो तुम्हें रात भर जगाता है। लड़कियां बैड बॉयज के पीछे क्यों भागती हैं? साइकोलॉजी का एक बहुत डार्क रूल है। औरत को सुरक्षा प्रोटेक्शन चाहिए। और सुरक्षा कौन दे सकता है? वो लड़का जो हार्मलेस सीधा साधा है, या वो लड़का जो डेंजरस खतरनाक है, लेकिन अपनी ताकत को कंट्रोल करना जानता है। अगर कोई मुसीबत आई तो नाइस गाय क्या करेगा? वो तो खुद ही डर जाएगा। लेकिन एक मॉन्स्टर जो अपनी ताकत को जानता है, वो दुनिया से लड़ जाएगा। औरतों को तुम्हारी शराफत से प्यार नहीं है, उन्हें तुम्हारी क्षमता कैपेबिलिटी से प्यार है। अगर तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर नहीं है, तो तुम उनके लिए सिर्फ एक सहेली फ्रेंड हो। पार्ट 3, इंटीग्रेट द शैडो, अपने अंदर के राक्षस को जगाओ। जॉर्डन पीटरसन ने कहा था, यू शुड बी अ मॉन्स्टर एंड देन कंट्रोल इट। तुम्हें एक राक्षस बनना चाहिए और फिर उसे काबू में रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर लोगों को मारो पीटो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर इतनी आग होनी चाहिए कि लोग तुमसे पंगा लेने से डरें। तुम्हारे अंदर ना बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर अपनी बात रखने का जिगर होना चाहिए। जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों को मार देते हो, तो तुम अपनी आत्मा का कत्ल करते हो। पार्ट 4, स्टॉप बीइंग नाइस, अब क्या करें? तो भाई, आज से नाइस गाय बनना बंद करो। एग्रीएबल होना बंद करो, हर बात पर सर मत हिलाओ। अगर किसी की बात पसंद नहीं आई तो बोलो। डिसअग्री करना सीखो। सेल्फिश बनो, अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी जिम को सबसे ऊपर रखो। जो मर्द खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। खतरनाक बनो, बी डेंजरस, अपने शरीर को इतना मजबूत बनाओ और अपने दिमाग को इतना तेज करो कि तुम एक वॉर मशीन बन जाओ। याद रखना, एक तलवार स्वॉर्ड अगर म्यान में है तो वो शांति का प्रतीक है, लेकिन अगर तलवार ही नहीं है
तो वो शांति नहीं, लाचारी है। भाई, शराफत का चोला उतार कर फेंक दो। लोग तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे। बोलने दो। लोग तुम्हें एरोगेंट, घमंडी बोलेंगे। बोलने दो। कम से कम अब वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर का शेर जाग गया है तो कमेंट में लिखना मॉन्स्टर, ताकि मुझे पता चले कि मेरा भाई अब नाइस गाय बनकर नहीं रहेगा। सब्सक्राइब कर लो मानस तंत्र को, क्योंकि यहाँ हम भेड़ नहीं, शेर पैदा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।